नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेध्यजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। निज आसन पर आय के सदा करहूं कल्याण। हनुमान जी महाराज की। जैसा कि अभी हमारे बड़े भाई शत्रुघ्न भैया बता रहे थे कीर्तन के बारे में, नवदा भक्ति बता रहे थे। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्य साख्यमात्मनिवेदनम्। सबसे पहली जो भक्ति है उसका नाम है श्रवण, जिसे आप लोग भली भांति कर रहे हैं। और श्रवण के बाद अगर कोई दूसरी भक्ति है तो उसको कहती है कीर्तन। भगवान का कीर्तन करने का बड़ा महत्व है। इसलिए आइए हम और आप मिलकर के प्रभु के चरणों में, सीताराम जी के चरणों में, राधे श्याम जी के चरणों में और अनंत बलवंत संत हनुमत लाल मां अंजनी के लाल के चरणों में बार बार वंदना करते हैं। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। राम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सभी लोग बोलिए, बैठे ऐसे मत रहिए, ताली बड़ी धीरे धीरे से बजाइए, बजाइए जरूर। जय हो। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। गणपति जी की वंदना, गौरा जी की 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 वंदना। बाबा भोले शंकर की बार बार वंदना। बाबा भोले शंकर की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजनी के नंदना की बार बार वंदना। दुर्गा जी की वंदना, काली जी की वंदना। दुर्गा जी की वंदना, काली जी की वंदना। दुर्गा जी
की वंदना, काली जी की वंदना, दुर्गा जी की वंदना, काली जी की वंदना, मैया सिरो की बार बार वंदना, मैया शेरावाली की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार वंदना, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना की बार बार 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 वंदना। बोल हनुमान जी महाराज की, राजा रामचंद्र सरकार की जय हो, क्रीड़ापति सरकार की जय हो। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बड़ी ही सुंदर कथा का वाचन कर रहे थे हमारे शत्रुघ्न भैया। आपको बड़े ही दिव्य भाव से समझाना चाहते थे कि शिष्य कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, सेवक कैसा होना चाहिए और स्वामी को कैसा होना चाहिए। एक बात तो सत्य है कि सेवक वही है जो हमेशा अपने स्वामी के सेवकाई में रहे, हमेशा अपने स्वामी की सेवा करे। सेवक थे श्री राम जी के लक्ष्मण जी महाराज, और स्वामी को भी कैसा होना चाहिए कि सेवक के रुख को परखना चाहिए कि सेवक भी हमारा कैसा है, कहीं गुस्सेल तो नहीं है। एक उदाहरण आता है कि जब राम जी लक्ष्मण जी के साथ मां जानकी के साथ मिलने गए थे, तो सेवक का काम क्या होता है कि जहां सेवक साथ में होता है तो वहां स्वामी को आवश्यकता नहीं पड़ती कि कोई काम स्वामी करे। तो भगवान राम अपने सेवक यानी अपने भाई का स्वभाव जानते हैं कि भाई बहुत क्रोधी है। तो जब राम जी भगवान गंगा को पार करने के लिए गंगा मैया के किनारे पहुंचे, तो वहां केवट जी अपनी नाव लेकर के नदी के बीचों बीच खड़े थे। तो आज जैसे ही केवट को देखा तो राम जी समझ गए कि कहीं हमने अपने सेवक यानी अपने भाई से कहा कि तुम नाव की व्यवस्था कर दो, तो आज ये जो केवट है वो मारा जाएगा। क्यों? कि भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं और भक्त की सारी कामनाओं को जानते हैं। तो आज भगवान राम ने कहा, सुनो लक्ष्मण, तो हमारी सारी व्यवस्था करते हो, लेकिन आज जो नाव है, नाव की व्यवस्था हम करेंगे, तुम नहीं करोगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तो राम जी किनारे पर जाकर के कहते हैं कि हे केवट, नाव को मेरी तरफ लेकर आओ। तो कहते हैं कि मांगी नाव केवट आना, और कया ही तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव केवट आना, कया ही तुम्हार मरम में जाना। तो आज राम जी ने जैसे ही नाव मांगी तो केवट ने मना कर दिया, बोले हे प्रभु, हम नाव लेकर के नहीं आएंगे। मांगी नाव न केवट आना, और कहे तुम्हार मरब में जाना। और लक्ष्मण जी ने भौं को टेढ़ा किया, अब क्रोध आ गया। क्रोध को छपाते हुए
राम जी की तरफ देखा, बोले लो प्रभु कर ली व्यवस्था। अरे हम मांगते तो देखते कैसे मना करता, और आपने मांगी तो दो टूक उसने मना कर दिया। तो भगवान ने भी हंस के कहा कि वो तो भगत है, भगत ऐसे ही होते हैं। अरे भाई भगत है, मना कर दिया तो कर दिया। तो भगवान ने कहा, भगवान से लक्ष्मण जी ने कहा, मां महाराज जो आपकी आज्ञा का पालन ना करे वो आपका भगत। बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? कि महाराज पीछे मुड़ करके देखो, पीछे क्या है? एक सुमंत जी महाराज हैं। आपने कहा कि सुमंत अयोध्या जाओ, तो सुमंत अयोध्या नहीं जा रहे हैं, वहीं पेड़ के नीचे बैठ करके राम नाम का जाप कर रहे हैं। क्या वो भगत नहीं है आपके? और ये भगत ये हैं कि आपने नाव मांगी और उन्होंने मना कर दिया कि हम नाव लेकर नहीं आएंगे। तो भगवान ने कहा तुम सत्य कह रहे हो, हमारा जो भगत है वो मना ही कर देता है। बोले कैसे? तो भगवान ने कहा हमारी जो बोहनी तो तुमने ही बिगाड़ी है लक्ष्मण। बोले कैसे बिगाड़ी? तो हमने बोहनी। तो बोले जब हम वनवास को जा रहे थे तो हमने तुमसे मना किया था कि तुम हमारे साथ ना चलो, तो तुमने जब हमारी बात नहीं मानी, जब घर के ही बात नहीं मान रहे हैं तो बाहर वाला क्या हमारी बात मान लेगा? बाप प्रभु लक्ष्मण जी हंस पड़े। तो आज केवट ने कहा कि प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं। क्या मर्म जानते हो? लक्ष्मण जी ने पूछा। बोले ये वही राम है और वही ये पैर हैं, वही ये पैर की धूली है जिस पैर के स्पर्श करते ही, जिस धूली की स्पर्श करते ही एक पत्थर की शिला नारी बन गई थी। हे प्रभु वो तो पत्थर था और ये मेरी लकड़ी की नाव है। और नाव भी कैसी महाराज? दिन भर पानी में रहती है और पानी में डले डले महाराज फूल गई है। और अगर आपके पैरों का स्पर्श करेगी, आपकी जो पैरों की धूली है, जो जड़ी बूटी है जो पेड़ों में, प्रभु एक बार उसको धुला लो तो हम आपको अपनी नाव पर चढ़ा लेंगे। कि बात छोटी है सर को झुका लीजिए और पांव प्रभु जी तुम अपना धुला लीजिए। केवट जी ने कहा कि प्रभु छोटी सी बात है। छोटी सी बात क्या बात है? कि बात छोटी है, मेरी बात को मान लो, आप अपने पैरों को धुला लो। बहुत बातें की केवट भैया ने, इतना प्रेम बताया है, इतना प्रेम बरसाया है कि भगवान ने बरबस करके केवट भैया को पैर धुलाने की अनुमति दे दी। केवट भैया ने पैर धुले और चरणामृत पान किया। तो भगवान ने कहा आप चलो, आप बैठ लो। तो महाराज थोड़ी सी भूल हो गई। बोले क्या? कि ये नियम होता है जब विवाह होता है तो 7-5 वचन होते हैं, उन 7-5 वचनों में एक वचन लिया जाता है। बोले क्या? कि कोई भी दान करना चाहिए, कोई भी यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, ब्राह्मणों के पैर धोना चाहिए, भगवान के पैर धोना चाहिए। तो धर्म पत्नी अगर है तो धर्म पत्नी को साथ में रखना चाहिए। महाराज मैं धर्म भूल गया। बोले क्या? कि हमारी पत्नी तो रह गई, हमने अकेले अकेले धो लिया। अरे पत्नी को भी ले आए, बच्चों को भी ले आए, तो आपके फिर से पैर धो ले। भगवान ने कहा भैया धो। तो पत्नी को लेकर के, बच्चों को लेकर के केवट भैया आए और भगवान के चरणों को धो करके चरणामृत पिलाया है। भगवान ने कहा अब चलो। केवट भैया ने कहा वाह महाराज आप तो पार कर जाओगे, ये गांव वाले हमको नहीं छोड़ेंगे। गांव वाले क्या करेंगे? बोले गांव वाले कहेंगे वाह केवट तुम बड़े चतुर हो। अरे प्रभु का चरणामृत अकेले अकेले अपने परिवारजनों को दे दिया और हम कहां जाएंगे? प्रभु थोड़ा गांव वालों को भी तो पिला दे। केवट भैया ने सारे गांव वालों को पिला दिया। बोले अब ले चलो। केवट ने फिर से हाथ जोड़ लिए, महाराज एक बार और धुला लो बस। बोले अब कौन रह गया है? तो केवट ने हाथ जोड़कर कहा महाराज जो हमारे पितर और पूर्वज है ना, वो भी आपके चरणामृत को तरस रहे हैं
आपके चरण धो करके कहो तो एक बार हम उन पितरों को भी आपका चरणामृत दे दे। भगवान ने कहा सब कर लो, लेकिन किंतु ले चलो। तो आज भगवान को जब पैर धो करके अति आनंद उमगे अनुरागा, उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमगे अनुरागा, उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। इतना आनंद आया केवट भैया को कि अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारने लगा। चरण सरोज को पखार करके केवट भैया ने नाव पर बैठाला है और नाव जैसे ही पार करी है तो अब भगवान जी संकोच में आ गए। क्या संकोच आया? प्रभु ने सोचा कि ये हमारा पुत्र है और पुत्र नहीं मांगे, सेवक नहीं मांगे, तो स्वामी को बिना मांगे ही दे देना चाहिए। इसने हमको अपनी गरीबी सुनाई कि प्रभु हम इतने गरीब हैं और आज हम इसको कुछ दे नहीं पा रहे हैं। जैसे ही प्रभु ने संकोच किया तो सीता मैया जान गई कि प्रभु संकोच में है। तो सीता मैया ने अपने अंगूठी को, मुद्रिका को उतारा है और भगवान के हाथ में दे दिया कि प्रभु आप संकोच ना करें, यह आप मुद्रिका केवट को दे दो। धन्य है सीता मैया, धन्य है भारतीय नारी कि अपने पति की विपत्ति को देख करके स्त्री वही धन्य है, वही स्त्री कहलाती है जो अपने पति के रुख के अनुसार चलती है, जो अपने पति के व्यवहार को, अपने पति क्या चाह रहा है तो उसके मुख को ही देख करके वह कह ना पाए वह पति क्या चाहता है, उतने में ही वह स्त्री समझ जाए तो वह स्त्री है। यहां तक कि हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि स्त्री को न हवन करे, न भजन करे, न जप करे, न तप करे, फिर भी उस स्त्री को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। भाई काय से मोक्ष प्राप्त हो सकता है? केवल वह स्त्री पतिव्रता रहे और अपने पति में ही संलग्न रहे, पति की ही सेवा करे। ऐसी स्त्री ना भजन करे, ना जप करे, ना तप करे, उससे ही उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन महाराज आजकल तो अगर पतिदेव रोटी भी मांग रहे हैं तो स्त्रियां कह देती है काय पानी तुमने भल्लाओ कि नहीं भल्लाओ, पानी भर ले, हम रोटी पस के ले आ रहे हैं भैया। अरे जब पानी एक भी भर रहे तो रोटियों भी पस लेंगे, तो रोटियों का को पस रही। तो आज जानकी मैया ने जैसे ही पति का मुख देखा तो अपनी मुद्री को उतार करके केवट भैया को देने लगे। केवट से बोले केवट उतराई ले लो। केवट भैया ने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। हे नाथ, आज नाथ में काह न पावा। हे प्रभु, आज मैंने क्या नहीं पा लिया है, आज मैंने सब कुछ पा लिया है। हे प्रभु, केवल और केवल अगर आप देना ही चाहते हो तो अपनी कृपा, आपकी भक्ति हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे, आपके चरणों में हमेशा हम लगे रहे, ऐसी मुझे भक्ति दे दो। केवट भैया ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, पर एक बात और कह दी कि प्रभु अब की बार नहीं कि फिरती बार नाथ जो देवा। हे प्रभु, जब आप लौट करके आओगे और जो कुछ आप मुझे दोगे सो प्रभु मैं प्रेम पूर्वक रख लूंगा, लेकिन आज मुझे नहीं चाहिए। तो भगवान ने अपनी भक्ति केवट भैया को प्रदान की है। और हम लोग क्या करते हैं कि अगर मंदिर में भी जावे, वह एक केवट है
जो संसार का तीनों लोकों का राजा, तीनों लोकों का भगवान सामने खड़ा है, फिर भी केवट मांग नहीं रहे हैं। और हम अगर मंदिर भी जाएं तो भैया एक लंबी लिस्ट बना करके ले जाते हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, हमारे लड़का हो जाए, लड़का की नौकरी लग जाए, हे भगवान बहुएं अच्छे से रोटी दे, हे भगवान ये हो जाए, हे भगवान को हो जाए। तो भगवान भी बड़े परेशान हो जाते हैं, बोले इन्हें सब कुछ दिया है फिर भी इनकी पूर्ति नहीं पड़ रही है। अरे भगवान ने सब कुछ दिया है, भगवान की ये कृपा कम है कि हम बोल पा रहे हैं। अरे यही कृपा बहुत है भगवान की, ये बोल रहे हैं। ये ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं कि भैया अपने बोल नहीं पा रहे हैं, गूंगे हैं। हमें हमेशा भगवान की कृपा ढूंढनी चाहिए, लेकिन नहीं भैया, अगर हम मंदिर भी जाएंगे तो लंबी लिस्ट बना करके ले जाएंगे। और अभिमान तो भैया इतना है कि अब क्या ही बताएं। एक सेठ जी मंदिर में पूजा कर रहे थे, हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरहु विसंभवती। एक सेठ जी बहुत धनाढ्य और हाथ जोड़ करके भगवान से कह रहे हैं मौसम दीन न दीन हित, हे भगवान हम जैसा गरीब आपने कहीं देखा नहीं होगा। तो तब तक एक गरीब व्यक्ति आया और गरीब व्यक्ति का धक्का थोड़ा सेठ जी में लग गया। अब तो सेठ जी बड़े आग बबूला हो गए, तुम जानते नहीं हो हम कौन है। तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि हम जानते हैं आप कौन है। बोले कौन है? बोले आप दीनहीन हो, आप गरीब हो। बोले कैसे कह दिया हम गरीब हैं, हम बहुत पैसा वाले हैं। उसने हाथ जोड़ कर कहा कि अभी तो तुम कह रहे थे मौसम दीन न दीन हित, अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तुम कह रहे थे भगवान हम बहुत गरीब हैं, और अब तुम कह रहे हो कि हम बहुत पैसा वाले हैं। अरे तुम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हो तो किसको पहचानोगे? एक अभिमान हम पाले रहते हैं भैया। एक बार हमने क्या किया, हमारे मुख से एक बहन जी थी, उनको हमने श्रीमती जी कह दिया। तो भैया वे तो हम पर नाराज हो गए, लेकिन हमने क्षमा मांगी और कहा कि बहन जी श्रीमती का मतलब क्या होता है? श्री शोभ्या श्रीमतीभ्या इति श्रीमती ही, जिसके सुंदर विचार हो, श्री शोभ्या जिसकी सुंदर विचार हो, श्रीमतीभ्या जिसकी सुंदर मति हो, उसको हम श्रीमती कहते हैं। उसका नाम है श्रीमती ही। श्री माने लक्ष्मी और मति माने बुद्धि। श्री शोभ्या श्रीमतीभ्या इति श्रीमती ही, उनको हम श्रीमती कहते हैं। लेकिन भैया हम तो एक अभिमान पाले हुए हैं, अभिमान से हमें निकलना चाहिए। जब तक अभिमान नहीं निकलेगा और जब तक रहेगा अभिमान, तब तक तुम कदापि नहीं पा सकोगे भगवान। जब तक अभिमान रहेगा तब तक भगवान तुम्हारे सानिध्य में, तुम्हारे सामने कभी जिंदगी भर नहीं आ सकता। एक हमारे भारत भूमि में संत हुए श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, और उनसे काली मैया स्वयं बातें करती थी, उनको दर्शन देती थी। एक व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी आपको काली मैया दर्शन देती हैं, तो हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना करते हैं कि स्वामी जी काली मैया से हमें एक बार मिलवा दो। स्वामी जी ने कहा ठीक है मिलवा देंगे, आप अपना नाम बताओ। तो उसने कहा महाराज हमारा फलाना नाम है। तो उसने कहा ये तो तुम्हारे इस शरीर का नाम है। स्वामी जी ने कहा लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? अरे भाई मेरा ये शरीर है, मेरे इस शरीर का नाम है गौरव। अरे भैया लेकिन हाँ मेरा नाम क्या है ये मुझे भी नहीं पता है। इस आत्मा का क्या नाम है किसी को नहीं पता। भैया ये शरीर है, शरीर का नाम ले दिया कि भैया इनका नाम ये है, इनका नाम ये है। तो स्वामी जी ने कहा तुम्हें तुम्हारा नाम पता है? बोले नहीं पता। तो बोले पहले पता करके आओ कि तुम्हारा नाम क्या है,
तो अब काली मैया से कह देगी कि फलाना व्यक्ति आपको बुला रहा है, आप उसके पास चले जाओ। जब हमें स्वयं का नाम ही नहीं पता तो हम भगवान को क्या ढूंढ पाएंगे। बोली सीताराम। आइए इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि समय एक ऐसा है कि आप किसी की प्रतीक्षा कर सकते हैं, लेकिन समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय तो अपने समय पर चलता है, लेकिन हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। आइए 2 बार भगवान नाम और उसके बाद जैसे हनुमान जी महाराज की कृपा होगी, जैसा आशीर्वाद होगा, और अगले वक्ता के रूप में जो भी गायत्री देवी जी, दीदी गायत्री देवी जी आएंगी, तो उनके मुख से हम आगे भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। आइए भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, हो रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ये मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, हो रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का साथ साथ मन कर ले, आत्मा के साथ साथ मन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले।